सभी उपस्थित समाज बंधुओं, आप सभी लोगों को राष्ट्रीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म दिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और तमाम उन महापुरुषों को जिन्होंने भारत के मूल निवासी बहुजन समाज में स्वाभिमान पैदा करने के लिए अपना जीवन लगाया, उन सभी महापुरुषों को भी सत सत नमन। वैसे आज के प्रोग्राम के लिए मुझे जब इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उस समय मैं गुजरात के पालनपुर में था और मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे। लेकिन हमारा कार्य मिशन का कार्य है और ये रुकना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यस किया था कि पिताजी की स्वास्थ्य में क्या स्थिति बनेगी, लेकिन फिर भी मैं इस प्रोग्राम में शरीक होने की कोशिश करूंगा। संजोग ऐसा हुआ कि 22 तारीख को मेरे फादर इस दुनिया को छोड़कर चले गए और हम लोग थोड़ा उधर लग गए, लेकिन प्रोग्राम की मुझे जान थी, पता था जाना है। संसार की सबसे बड़ी जो सत्यता है वो ये है कि जो पैदा हुआ है उसे मरना है, उसे जाना है। इसलिए मृत्यु ही शाश्वत सत्य है, ये समझ करके हमने भी अपने पिताजी के परिनिर्वाण के बावजूद भी इस कार्यक्रम को प्रायोरिटी दी और इसके बाद में तुरंत ही मुझे जालोर में निकलना है, वहां भी एक प्रोग्राम है। तो आज हम लोग एक ऐसे महापुरुष के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिन्होंने आज से लगभग 644 वर्ष पहले जन्म लेकर के इस दबे कुचले समाज जो सदियों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसे गुलामी से मुक्त करने का कार्य करते हुए अपना जीवन दिया। ऐसे ही बहुत सारे महापुरुष हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि नामदेव, साहिब कबीर, गुरु रविदास, गुरु नानक, जम्बोजी, जसनाथ, धन्नाजाट, पीपादर जी, रामदेव या रामापीर, ऐसे सैकड़ों संत हैं जिन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए या फिर कहा जाए तो मुक्ति के लिए पूरे जीवन भर काम किया। आज हम जिस महापुरुष की जन्म जयंतियां मना रहे हैं, वे भी उन्हीं संतों में से और महापुरुषों में से है। हमें जानना ये है कि इन महापुरुषों ने क्या काम किया था और हमारे लोगों को इनके बारे में क्या बता दिया गया, इनके इतिहास को कैसे खत्म कर दिया और किस रूप में हमारे सामने इनको परोस दिया गया, ताकि हम इनके बताए हुए रास्ते पर न चल सके और हम लोग उन्हीं दुश्मनों के बताए हुए रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाएं। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये जो संत है, ये सारे संत जो है आध्यात्मिक संत हुए। इनको आध्यात्मिक कहना ही इनके एक तरह से कहा जाए तो इनके जीवन में कई तरह की हत्याएं होती है ना। एक शारीरिक हत्या होती है, एक सामाजिक हत्या होती है, एक चारित्रिक हत्या होती है, एक आंदोलनात्मक हत्या होती है। तो जो कार्य उन्होंने किया था उसको उन्होंने आध्यात्मिक बता करके एक तरह से उनकी हत्या की, उनके विचारों की हत्या की। जैसा कि अभी हरिराम जी आपको काफी जो है सुना रहे थे, उनके जो कहने की बातें थी, उन्होंने हर बार ये बात कोशिश की कि जिस तरीके से भी लोगों के दिमाग में जाए उस तरीके से कहना चाहिए। तो गुरु रविदास जी ने बहुत सारी बातें कही है और उनका कोई अंत नहीं है। उनके जीवन के बारे में हम लोग पूरा जीवन क्या कई जीवन लगा दे तब भी उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है, जितना जरूरी है, वो आपको बात बताऊंगा। कई जगह इन महापुरुषों को भक्त की उपाधि दी जाती है, कई जगह इनको गुरु कहा जाता है और कई जगह इनको संत कहा जाता है।
तो शब्दों में जो भेद है उसको समझना अपने को जरूरी है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि संत शब्द, जैसे इनके लिए संत शब्द है, लेकिन आज की तारीख में इनको संत से नहीं जाना जाता। इनको जैसे जहां इनका ज्यादा प्रचार प्रसार है, जैसे उत्तर भारत में, पंजाब में और उधर, तो वहां इनको भक्त कहा जाता है, भक्त रविदास। और हमारे लोग थोड़ा सा सम्मान देने के लिए भक्त के साथ साथ गुरु भी कह देते हैं। एक बार एक प्रोग्राम था गुरु रविदास जी की जयंती का ही, मैं भगवाड़ा में कहीं पर था, उधर प्रोग्राम में, तो एक युवा जोर जोर से नारे लगा रहा था और कह रहा था कि भक्त गुरु रविदास जी की जय, भक्त गुरु रविदास जी की जय। तो मैंने उसको पास में बुलाया और उसको बोला, भाई आप कहना क्या चाह रहे हो? तो उसने कहा, मैं गुरु जी का सम्मान कर रहा हूं। मैं कहा, ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप गुरु जी का सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया। तो उसने कहा, ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैंने कहा, आप गुरु रविदास जी के बारे में कह रहे हो, गुरु शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हो और भक्त शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हो। अगर ये भक्त थे तो गुरु कैसे हो गए, और गुरु है तो भक्त कैसे हो गए? जो गुरु होता है वो भक्त नहीं होता, और जो भक्त होता है वो गुरु हो नहीं सकता। तो दोनों में से एक है, आप दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। तो चूंकि इनको संत शिरोमणि की उपाधि दी गई है, जिन लोगों ने भी दी, अंग्रेजों के काल में दी गई होगी, समझदार लोग भाग में रहे होंगे, निष्पक्ष लोग रहे होंगे, हमारे लोगों ने भी कहा होगा, लेकिन ब्राह्मणवादी लोगों ने इनको कहा कि भक्त गुरु रविदास। हमारे सारे संतों को भक्त कहा गया और एक षड्यंत्र के तहत उनको कहा गया। इसलिए हमको समझना है कि इनको संत क्यों कहा जाता है। सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अभी साथी कह रहे थे, भजनों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करते हैं बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से। मैं तो आपको अंदर से जो मसाला है वही देना चाहूंगा, ठीक है ना। ये चीजें तो आपको कहीं भी पढ़ने को मिल जाएगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे जितने भी संत हैं उन सभी संतों को मानने वाले लोग हैं। वैसे साल में 12 महीने हैं ना, 12 महीने की 12 पूर्णिमाएं हैं और 12 की 12 पूर्णिमाएं किसी न किसी महापुरुष को समर्पित है। जन्म तो इनका किसी को याद रहा नहीं होगा, कब जन्मे हैं कब नहीं जन्मे हैं, कोई पास में था नहीं उस समय, को लिखने वाला भी था नहीं, हमें भी हमारा पता नहीं है, जो टीचर ने स्कूल में लिख दिया वो हो गया, तो इनका भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सम्मान के अंदर हर महीने की पूर्णिमा को किसी न किसी महापुरुष को समर्पित किया गया है। जैसे वैशाख पूर्णिमा है जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध को समर्पित की हुई है। उससे आगे जेठ महीना आता है, ज्येष्ठ महीना, तो उसकी जो पूर्णिमा है वो साहिब कबीर को समर्पित है। इसी तरीके से माघ पूर्णिमा जो है ये गुरु रविदास जी को समर्पित है। कार्तिक पूर्णिमा जो है वो गुरु नानक जी को समर्पित है। ऐसे तमाम पूर्णिमाएं हैं, प्रत्येक महापुरुष को समर्पित है। और आज की तारीख में हम लोग, जैसे हमने देखा कल परसों से लोगों के समाचार आ रहे हैं, और ये अभी जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ लाइव पे वगैरह पे सब जगह पर, तो सारी जगह भजन संध्या चल रही है, रातों में भजन मंडलियां हो रही है, जागरण हो रहा है। क्यों जागरण हो रहा है? जागरण बुरी बात नहीं है, जागरण होना चाहिए, लेकिन जागरण सही होना चाहिए, सही जागरण होना चाहिए। जागरण का मतलब नहीं है कि जागरण नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मगर सही होना चाहिए। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हर पूर्णिमा जो हमारे किसी महापुरुष से रिलेटेड है उसको धार्मिक, यानी कि धार्मिक का मतलब धर्म तो बहुत है दुनिया में, है ना, बुद्ध भी एक धर्म ही है, लेकिन उन्होंने धार्मिक का नाम कह करके उसका ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास किया। क्योंकि भारत के अंदर किसी को धर्म मानते ही नहीं है, वो धर्म मानते हैं सिर्फ एक को ही मानते हैं, जो जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, या तथाकथित जो वास्तव में जो है ब्राह्मण धर्म है, असल में कोई हिंदू धर्म है नहीं, ब्राह्मण धर्म है, उसी को वो धर्म कहते हैं। उन्होंने इसका ब्राह्मणीकरण किया। तो मैं आपको आज इन गुरु रविदास जी की जयंती पर उन तमाम संतों के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया आपके लिए।
हमारे को बताया गया कि इन्होंने ईश्वर की भक्ति की और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और आप भी ईश्वर की भक्ति करो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। आप भी ईश्वर की भक्ति करते रहो, आपका भी कल्याण हो जाएगा, ऐसा हमें बताया जाता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि क्या हमारे इन महापुरुषों ने ईश्वर की भक्ति की थी या फिर कुछ और किया था? उसके लिए आपको 2-3 बातें बताऊंगा मैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये कि जितने भी महापुरुष हुए हैं वो अलग अलग जाति में हुए, कॉमन एक भी जाति नहीं है। जैसे गुरु रविदास जी चमार जाति में पैदा हुए, साहिब कबीर जुलाहा जाति में पैदा हुए, उसी तरीके से नामदेव छेपा जाति में पैदा हुए, बाबा रामदेव जी मेघवाल जाति में पैदा हुए। तमाम संत जो उस समय के संत कहे जाते हैं, जाम्बू जी जिन्होंने अपना पंथ चलाया, विष्णोई धर्म, बाद में उसको विष्णोई पंथ कहा, धर्म कहा गया, उनका जसनाथ जी ने चलाया, उजाट जिसको कहा जाता है उससे थे। अलग अलग जातियों में जितने भी संत थे सारे अलग अलग जाति में पैदा हुए, लेकिन इन सभी को एक कॉमन पहचान दी गई और वो कहा गया संत। तो आपको यह संत शब्द के अर्थ को समझने की जरूरत है। अगर संत शब्द आपके समझ में आ गया तो फिर सारा का सारा मामला आपके समझ में आ जाएगा और इन महापुरुषों ने क्या किया था वो भी समझ में आ जाएगा। संत शब्द एक कॉमन शब्द है जो सभी के लिए आज भी, जैसे कड़वी समाज में राजा राम जी हुए, जिनको ओरिजिनल नाम राजू राम जी है, वो हुए और वो राजा नहीं हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के समकालीन हुए। बाबा साहब अम्बेडकर से 5 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में 5 साल बाद उनका परिनिर्वाण हुआ। ये राजा राम जी, उनको भी संत कहा जाता है। सभी को संत कहा जाता है। तो संत शब्द क्या है और ये संत शब्द आया कहां से? मान लीजिए किसी वक्त पानी को पानी कहा गया होगा तो कोई आवश्यकता के अनुसार या समझ सोच के कहा गया होगा कि भाई इसको पानी क्यों कहा जाए। कोई न कोई चीज जो बनती है, शब्द बनता है, उसके पीछे कोई रीजन होता है। तो ये संत शब्द जो इनके लिए कॉमन इस्तेमाल होता है, इस संत शब्द के पीछे सेंट शब्द है, एक अंग्रेजी का वर्ड है सेंट। वो सेंट का ही अपभ्रंश है, वो संत है। जब सेंट लिखा जाएगा अंग्रेजी में तो उसको आप हिंदी में संत भी पढ़ सकते हो और सेंट भी पढ़ सकते हो। तो ये सेंट शब्द है। सेंट क्या है? सेंट एक उपाधि है और वो उपाधि किन लोगों को मिलती है, किन लोगों को दी जाती है? जो समाज में शिक्षा देने का काम करते हैं, जागरण का काम करते हैं, समाज के उत्थान का काम करते हैं, समाज के सुधार का काम करते हैं, समाज का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम करते हैं, समाज को सही दिशा और मार्ग देने का काम करते हैं, उनको पूरी दुनिया में सेंट कहा जाता है। जैसे आपने यहाँ तो संत कहा, इन महापुरुषों को संत भी कह दिया, भक्त भी कह दिया, गुरु भी कह दिया और मोटे मणियारी लेन, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जहां जहां भी आपको बड़े स्कूल मिलेंगे, कन्वेंट स्कूल मिलेंगे, उनमें सेंट जोसेफ, सेंट मेरी, सेंट थॉमस, है ना, सेंट अन्ना, इस तरीके के नाम होते हैं ना। वो सेंट जिनके नाम से बड़े बड़े स्कूल चलते हैं, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी चलते हैं, वो सेंट शब्द है। ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले, समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करने वाले लोगों को दी जाने वाली एक उपाधि थी। जैसे आज पद्मश्री की उपाधि दी जाती है, पद्म भूषण की उपाधि दी जाती है, भारत रत्न की उपाधि दी जाती है ना ये सारी। ठीक वैसे ही ये सेंट भी एक उपाधि है जो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं। सेंट आपको सबसे ज्यादा सेंट मिलेंगे तो आपको ईसाई में मिलेंगे। आपके राजस्थान के अंदर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो सूफी सेंट है, उनको भी सेंट की उपाधि दी गई है, जिनको सूफी सेंट कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे सूफी सेंट हुए हैं
जिनका भी आज कहते हैं, कहने का मतलब है कि धार्मिकरण कह दो, या हमारी भाषा में हम ब्राह्मणीकरण ही कहेंगे, तो उनको भी धर्म से जोड़कर कर दिया गया है। तो सेंट शब्द जो है ये एक उपाधि है, और ये तमाम उन लोगों के लिए है जो लोग समाज में जन जागरण का शिक्षा देने का काम करते हैं। तो एक बात तो निश्चित हो गई कि हमारे इन तमाम महापुरुषों को सेंट कहा गया है, संत कहा गया है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने समाज में जागरण का काम किया, समाज में शिक्षा देने का काम किया। तो फिर अगर समाज में शिक्षा देने का काम किया तो भक्त कैसे हो गए, या फिर साधु कैसे हो गए, महात्मा कैसे हो गए, आध्यात्मिक कैसे हो गए, ये सवाल है। आज अगर इनका ही एग्जाम्पल दूंगा मैं, बाकी वालों के एग्जाम्पल देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इनका ही एग्जाम्पल दे दूं कि गुरु रविदास जी के जीवन में, गुरु रविदास जी जिनको रविदास जी कहा जाता है, इसका ओरिजिनल नाम है रैदास, इनका रैदास नाम है। तो रैदास के जीवन में कहीं पर भी कृष्ण का उल्लेख नहीं है, कृष्ण भक्ति का इनके जीवन में कहीं उल्लेख नहीं है। और इन्होंने तमाम इतने, जिसको हम दोहे कहते हैं, सवैये कहते हैं, और भी कई चीजें हैं शिक्षा के जो है, उनमें भी कहीं पर भी कृष्ण का जिक्र नहीं आता है। लेकिन उनकी जो शिष्या है मीरा, उसको सीधा कनेक्ट कर दिया कृष्ण के साथ। अगर मीरा को कनेक्ट कर दोगे आप कृष्ण के साथ में, तो अपने आप रविदास जी की जो जागृति है, मिशन है, वो सारा का सारा उस तरफ आ जाएगा, धार्मिकता की तरफ आ जाएगा। तो ये समझना अपने को इतना है कि एक संत, मैं आपको पहला उदाहरण दे रहा हूं इसको साबित करने के लिए कि ये संत जो थे ये कोई भक्त नहीं थे, ये आपकी मुक्ति यानी आपकी आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने आपकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, आपके उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी है, हमारे समाज को ऊपर लाने के लिए लड़ाई लड़ी है। तो इस सेंट शब्द की जो उपाधि है ये उन्हीं लोगों को दी जाती है जो समाज सुधार का, समाज में शिक्षा का काम करते हैं। तो ये बात साबित हुई कि रविदास जी के साथ साथ हमारे जितने भी संत हैं, वे सारे के सारे संत जो है, सारे संत जो है वे शिक्षा का काम करते थे, समाज के उत्थान का काम करते थे। अब दूसरी बात ये आती है, क्या इनका आंदोलन मुक्ति का आंदोलन था या भक्ति का आंदोलन था? ये चीज हमें समझनी है। इनका आंदोलन मुक्ति का आंदोलन था या भक्ति का आंदोलन? तो पहला शब्द तो उनके लिए संत है, संत का मतलब ही होता है भक्त नहीं है, वो कोई मुक्तिकारी है, कोई कल्याणकारी है, कोई समाज के सुधारक है। दूसरी बात आती है कि जब इनका आंदोलन शुरू चलता है तो जितने नाम मैंने गिनाए हैं उन सभी संतों के लिए एक कॉमन वर्ड उन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया है। क्या कहा उन्होंने? मुक्ति चाहिए। सभी संतों का एक कॉमन वर्ड जो उन्होंने अपने जीवन का जो लक्ष्य था, जितनी भी लड़ाई इन्होंने लड़ी, उसमें एक कॉमन वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है, सभी संतों ने, मुक्ति चाहिए। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, अभी भजन कहने वाले और धार्मिकता की तरफ जाने वाले लोग क्या कहते हैं? मुक्ति नाम से होए, मुक्ति नाम से होए। ये क्यों कहा था इन्होंने? क्योंकि इनके पास जो शिक्षा थी, कबीर साहिब के पास जो शिक्षा थी, तुकाराम जी के पास जो शिक्षा थी, त्रिलोचन के पास जो शिक्षा थी, सदना सेन के पास जो शिक्षा थी, ये शिक्षा नामदेव की शिक्षा थी। गुरु नामदेव जो इन तमाम संतों महापुरुषों के गुरु थे। तो इन्होंने एक कॉमन शब्द दिया था समाज में कि मुक्ति नाम से हो, मतलब नामदेव की शिक्षाओं से ही आपकी मुक्ति संभव है। अगर आप नामदेव को अपनाओगे, नामदेव के बताए रास्ते पर चलोगे, तो ही आपका कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने कहा मुक्ति नाम से होए। और इन्होंने क्या कहा? अभी वर्तमान में क्या कहा? मुक्ति नाम से होए। नाम कौन सा? राम 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 राम, ये नाम है ना।
ब्राह्मणों ने दिया। हाँ, ब्राह्मणों ने किया। भाई ब्राह्मणों की तो पोर खोलने आया हूँ, और किसकी करना है? हमारे गुरुओं के बारे में सब जानते हैं, मुझे तो उनको ही तो एक्सपोज करना है, क्या उन्होंने क्या कारनामा किया। उन्होंने कहा मुक्ति नाम से हुए, तो कहा कौन सा नाम? के राम का नाम। और हमारे गुरु रविदास जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा संतों, हमारो राम दशरथ सुत नाही, हमारो ना राम दशरथ सुत नाही, राम हमारो रमी रहो रोम रोम के माई। क्यों पुष्यमित्र शुंग को राम कहा गया? इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि बौद्ध काल में जो लोग विपස්සना करते थे, कसरत करते थे, या जिसको व्यायाम आज कहा जाता है, वो करते थे शारीरिक, जो उनको रमैया कहते थे, रमैया। और रमैया से ही राम 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 बना। तो इन्होंने पहली बार पुष्यमित्र शुंग को ही राम कह दिया, ताकि उधर का मामला खत्म हो जाए, इधर का शुरू हो जाए। तो हमारे गुरु तो कह रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं, अब आप गुरु की मानोगे या उनकी मानोगे? अगर आप गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु की जयंती मना रहे हैं, गुरु का आदर कर रहे हैं, तो आपको गुरु की बात माननी चाहिए ना। तो गुरु ने तो कहा हमारो राम दशरथ सुत नाही, क्लियर कहा, साफ शब्दों में कहा, हमारो राम दशरथ सुत नाही। दशरथ का पूत जो है, सुत यानी बेटा जो है, हमारा राम नहीं है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मुक्ति नाम से होए, तो नाम कौन सा है? कि राम। हमारे समाज के, हमारी जाति वर्ग समाज, हमारा समुदाय जो है, बहुजन समाज, SC ST OBC, इनके पीछे कहीं पर भी राम नहीं था संविधान बनने से पहले। संविधान के बाद भी नहीं था काफी हद तक। तो हमारे पिताजी जो भी होते थे, उनके नाम होते थे कालिया, बदिया, हरिया, गोमिया, ये होता था ना। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बोलता हूँ पकड़ देना, रोक देना बीच में। यही होता था ना, कालिया, बुदिया, ऐसे ही नाम होते थे। ये अचानक तारा राम कहां से आ गया? ये माना राम कहां से आ गया? जबकि लंबे समय से तो हमारा वही था, हरिया, पूडिया, कचरिया, पूंजिया, यही था ना। तो ये कहां से आ गया भाई, और कब आ गया? अगर हमारा राम सदियों से था, तो हमारे दादे, परदादे, अकड़दादे, लकड़दादे, किसी के तो होता, किसी के तो पीछे राम होता, वहां नहीं था। ये अचानक कूद कर हमारे पीछे आ गया। जब हमारे पिताजी हमारी उंगली पकड़कर स्कूल ले गए, तो वहां टीचर ने पूछा कि इसका नाम क्या है? तो मेरे पिताजी ने यही बताया कि इसका नाम तारा। भाई सम्मान से बोल दिया होगा, थोड़ा तारा बोल दिया होगा, नहीं तो तारी हो। यही था, तो था, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो उसने ये नहीं पूछा या ये नहीं लिखा कि तारिया। मेरे पिताजी ने कहा तारा, तो उसने नहीं लिखा तारा, उसने लिख दिया तारा राम। किसने आदेश दिया भाई उसको तारा राम लिखने का? और अगर उसने स्वविवेक से काम किया, तो मेरे दादा परदादा का नाम क्यों होता था उस समय भमरिया, कुगड़िया, काकड़िया, कपड़िया, ऐसा क्यों होता था? और ये परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या आई? ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अब इन लोगों को संविधान के आधार पर कुछ ना कुछ सम्मान देना पड़ेगा। तो जो सम्मान उनका होता था, जैसे कि ठाकुरों में सिंह वगैरह, इस तरीके के नाम, ब्राह्मणों में प्रसाद, गुरु, नारायण, ये ऐसे इस तरीके से नाम, और भणियों के अंदर जो चंद है, रतन है, इस तरीके के नाम होते थे। तो वो नाम हमको ना दिए, इसलिए SC ST और OBC इन तीनों के पीछे चिपका दिया राम। क्योंकि इन्होंने तो नकार दिया था कि राम हमारा नहीं है। इनके बाद में कई इनके शिष्यों ने भी उसको नकारा होगा कि राम हमारा नहीं है। हम कालिया मंजूर कर देंगे, धौलिया मंजूर कर देंगे, लेकिन राम नहीं लगाएंगे। ये जो प्रथा आज हमारे बीच में कहते हैं ना लोग कि राम राम साहब, मैं कहता हूं 40 साल से पहले कोई नहीं थी। मैं गारंटी से कहता हूं 40-50 साल पहले कोई राम राम नहीं था हमारे में।
कुछ भी होगा लेकिन राम राम नहीं था, ये घुसेड़ा गया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमारे संतों ने उस समय कहा कि राम हमारो दशरथ सुत नहीं, तो फिर उनको जरूरत तो करनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उनके मुक्ति का एक आंदोलन था, इसलिए उन्होंने सब जगह एक वर्ड कहा, हम मुक्ति चाहिए। हर भजन में, हर जगह कहीं भी उनकी वाणी है, वाणी नहीं कहते हैं तो उसको उसमें मुक्ति शब्द जरूर आता है। मुक्ति का जो अर्थ है, मुक्ति का जो मीनिंग है वो है आजादी, क्योंकि आजादी उर्दू शब्द है। आजादी जो है उर्दू भाषा का शब्द है। उधर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो तो मैं बंद कर दूं थोड़ी देर के लिए, नहीं कोई जरूरी बात हो तो चल सकती है। अब मुक्ति का मतलब होता है आजादी। आजादी शब्द बाद में आया, जब उर्दू आई, मुगल आए तो शब्द आए उनके साथ में। उससे पहले शब्द था मुक्ति। ये पाली भाषा का शब्द है, हमारी मूल भाषा का, प्राकृत भाषा का शब्द है मुक्ति। मुक्ति का मतलब है किसी बंधन से मुक्ति। कहीं न कहीं हम बंधे हुए हैं, उससे हमें मुक्ति चाहिए। तो किससे बंधे हुए थे हम बंधे हुए थे इनकी मानसिक गुलामी से, हम बंधे हुए थे स्वर्ग और नरक से, हम बंधे हुए थे हम बंधे हुए थे आत्मा परमात्मा से, हम बंधे हुए थे पुनर्जन्म से, हम बंधे हुए थे भाग्य और भगवान से, हम बंधे हुए थे इन तमाम 33 करोड़ देवी देवताओं से, हम बंधे हुए थे इन पाखंडी और झूठ के भगवानों से, बंधे हुए थे जिनका कोई अस्तित्व है नहीं, जो हकीकत में कुछ है नहीं, हम उससे बंधे हुए थे। ब्राह्मण कहता है ना, कासो तौतन है। शब्दों को पकड़ो यार, थोड़ा दिमाग अपना है आपके पास, बहुत दिमाग है। आप अच्छे भले बैल को नाच सकते हो, नाच कर हल में जोत सकते हो, जोतते हो ना। अभी जो ट्रैक्टर आ गए, पहले करते थे ना। हाँ, आप कुछ भी कर सकते थे। आप बंजर से बंजर जमीन को खेती के लायक बना देते हो यार। क्या आपका दिमाग नहीं? किसने कह दिया दिमाग नहीं? दिमाग है, आपने इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। थोड़ा इस्तेमाल करोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने किस तरीके के शब्द डाले और कैसे हमें भयभीत किया, और उसमें हम उलझ कर रह गए कि पूरा जीवन ही हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक उसमें उलझ जाता है। बच्चे पैदा हम करते हैं, नाम नहीं दे सकते। बच्चे पैदा करने की औकात तो है हमारे में, लेकिन नाम देने की औकात नहीं है ना। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तो औकात है हमारे में, खाना खिलाकर, कपड़े दे करके, एजुकेशन दे करके, लेकिन शादी की तारीख पक्का करने की औकात नहीं है हमारे। हमारी औकात है एक अच्छा मकान बनाने की, 5 लाख से 50 लाख पर 1 करोड़ का मकान बनाने की हमारी औकात है, लेकिन उसकी नींव देने की औकात हमारी नहीं। उसकी रंगाई पुताई करके उसका सारा डेकोरेशन करने की हमारी क्षमता है, लेकिन हमारे उसमें बिना पूछे घर में घुसने की हमारी औकात नहीं। औकात तो हमारी ये है ना। ये औकात हमारी किसने निर्धारित की? ये हमारी औकात उन लोगों ने निर्धारित की कि तुम कठिन से कठिन काम कर सकते हो, लेकिन आसान से आसान काम, यानी आपके जीवन का कोई भी निर्णय है, आपके जीवन का कोई फैसला है, वो हम लेंगे, वो आपको नहीं होगा। अभी कल मेरे पिताजी का 3रा दिन था। कुछ लोगों ने कहा भाई वो हमारे तो महान पंडित जी तो घर भी होते हैं, तो हाँ वो आपके हमारे पीछे भी लगा दिए। तो बोला उनको बुलाओ और पूछो और तारीख तय करो भाई किस दिन निकालना है। मैंने कहा इस आसपास के एरिया में एक ऐसा घर ढूंढ के ले आओ जो मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, और वो तारीख तय कर देगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि इस एरिया में कोई गर्ग पढ़े लिखे नहीं है, मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो भी ज्यादा पढ़ा लिखा है ना,
उसने ये काम छोड़ दिया, उसने ये काम छोड़ दिया है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जो एकदम अंगूठा टेक है वही कर रहा है। अच्छे से साइन करने भी नहीं आते हैं, वही हमारे दिन तय करता है। मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो अपने लक्ष्य पर जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने इनको विचारों को आगे कर रखा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि किस चीज से मुक्त होना है हमें। हमारे संतों ने कहा मुक्त हो जाओ, हमारा आंदोलन मुक्ति का है। अगर मुक्ति का आंदोलन है तो हम बंधे हुए किसमें हैं? हम इस जाल में बंधे हुए हैं, इस जाल में बंधे हुए हैं, इससे हमें बाहर निकलना। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि सत्य की संगत, सत्संग, सत्संग शब्द है ना, सत्संग है, आज भी कहते हैं राते मोहरे सत्संग थी। हमारी आंखों करे पूछे कहूं तो आंखों को राते सत्संग थी। हरी रात कूट होके उनके नाम सत्संग, पूरी रात झूठ चला, सत्य कहीं था ही नहीं, आसपास भी सत्य कहीं दिखाई भी नहीं पड़ा, लेकिन नाम क्या था? सत्संग। हमारे गुरु क्या कहते हैं? हमारे गुरु कहते हैं कि सत्य की संगत में आओ तो भव सागर से पार हो जाओ। अभी कहता है ना, सत्संग में जाने से भव सागर से पार हो जाते हैं। दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। एक, सत्संग। सत्संग का मतलब होता है सत्य की संगत, जहां सत्य चलता हो, जहां सत्य की बात होती हो, वहां पर उसको सत्संग कहते हैं। और सत्संग में जाने से क्या होता है? तो ये क्या कहते हैं? भव सागर से पार उतर जाते हैं। अब भव सागर क्या है? भव सागर क्या है? भव सागर है आपका एक जीवन, ये भव है। आपका जो जीवन है जन्म से मृत्यु तक, ये भव है आपका, और इससे आपको पार उतरना है। और हर किसी को जल्दी लगी हुई पार उतरना है। इसलिए कोई कहीं जाता है, कोई तीर्थ जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई मंदिरों में जाता है, कोई मत्था टेकता है, कोई क्या करता है ना। वो सारे हथकंडे अपनाता है, जागरण करता है, खर्चा करता है, पैसा खर्च करता है, काय के लिए करता है? भव सागर से पार उतरने के लिए। मैंने लोगों को एक आसान रास्ता बताया। मैं कहा इतने झंझट करने की जरूरत नहीं है, 1, 2, 4, 5 फुट की रस्सी ले लो, अच्छा सा पेड़ है, जहां जाकर के लटक जाओ, 1 ही मिनट में आप भव सागर से पार रहो। इतना पंगा करने की क्या जरूरत है? आपको भव सागर से ही पार होना है ना। है? एक तरफ कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से मिला है, 84 करोड़ योनि से पार होकर के मिला है, ठीक है, इसकी वैल्यू समझनी चाहिए, इसकी कीमत समझनी चाहिए। और एक तरफ कहते हैं फटाफट भव सागर से पार हो जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। मैंने कहा नजदीक में ट्रेन हो तो देख लो टाइम कितने बजे आती है। ये क्या है? भव सागर नहीं है वो, उसको बदल दिया गया है। वो असल में और मूल में है भय सागर। संतों ने क्या कहा? अगर सत्य की संगत में आओगे तो भय सागर से बाहर हो जाओगे। भय, भय किसको कहते हैं? डर, डर से बाहर हो जाए। भय, सत्य की संगत में जाने से भय से मुक्त हो जाओगे, भय सागर से पार हो जाओगे। कौन सा भय सागर? जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, ये भय है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हम लोग किसी को नहीं मानते, इस भय को किसी को नहीं मानते, क्योंकि हम सत्य की संगत में गए। हम जब सत्य की संगत में गए तो हमें सत्य जानने को मिला। सत्य जानने को मिला तो हमारे अंदर का जो डर था निकल गया। अब कोई भी किसी प्रकार का देवी देवता, कोई धड़कने वाला हमारा बिगाड़ ही नहीं सकता। भले लाड साहब से लाड साहब क्यों ना हो, बड़े से बड़ा, चाहे 20 भुजा वाला हो, चाहे 10 माथे वाला हो, ठीक है ना, इधर आ ही नहीं सकता। वेरी गुड। ईश्वर नहीं घुसा है, ज्ञान घुसा है। ईश्वर घुसा हुआ था तब तक तो डर था, ईश्वर घुसा हुआ था तब तक तो डर था। वो डर निकल गया तो ईश्वर भी निकल गया और ज्ञान आ गया, वास्तविकता आ गई, हकीकत आ गई। तो मुक्ति शब्द जो है ये तमाम संतों का कॉमन शब्द है।
इसका मतलब है कि वो हमें मुक्त करना चाहते थे, वो हमें आजाद करना चाहते थे। जिन गुलामी की बेड़ियों में हम जकड़े हुए हैं, चाहे मानसिक रूप से जकड़े हुए हैं, चाहे शारीरिक रूप से जकड़े हुए हैं, चाहे आर्थिक रूप से जकड़े हुए हैं, चाहे जाति और धर्म के नाम पर जकड़े हुए हैं, उनसे मुक्त करने का मुक्ति का आंदोलन था। उसके बाद में फिर बात आती है कि इन महापुरुषों ने भक्ति की, हम कहते हैं भक्ति नहीं की। तो तीसरी बात आती है कि इन लोगों ने जो भी बात कही है इनके जीवन में, उसको क्या कहते हैं बताओ तो, ज्ञानवान महादेव। हाँ, तो फिर सुनो, जितने महापुरुष हुए हैं उन सभी महापुरुषों की वाणी है। क्या है? वाणी है ना। रात को भी बोलते हैं तो भजन करते हैं, तो भजन की जगह वो बोले 4 वाणी छू कर 4 वाणी मुंह करो, वाणी है ना। अब आप बताओ वाणी किसको कहते हैं? वाणी किसको कहते हैं? तंबूरे की तार को कि ढोलक की खाल को? वाणी किसको कहते हैं? नहीं, मैं आपको वाणी के बारे में बता रहा हूं कि व्हाट इज वाणी। वाणी क्या है? हाँ, वाणी कहते हैं बोली को, मधुर वाणी, मीठी बोली। लोमड़ी और उसकी कहानी सुनी हुई है कोई वाली कि मामा आपकी वाणी बड़ी मधुर है। तो वाणी का मतलब है बोली। बोली का मतलब हुआ कि जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, ये बोली, यही वाणी है। ठीक, तो हमारे संतों की वाणी थी, यानी हमारे संतों का जो आंदोलन था, हमारे संतों का जो जीवन का लक्ष्य था, उसका आधार वाणी थी। क्यों वाणी थी? क्यों थी? क्योंकि शिक्षा का अधिकार उनको नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, साधन इनके पास में नहीं थे। जब इनको तमाम, और राज सत्ता तो होने का सवाल ही नहीं है, जब शिक्षा संपत्ति नहीं है तो सत्ता कहां से होगी? जब ये सब नहीं था तो क्या बचा? संस्कृत में श्लोक है ना, बालकम रोदनम बलम, ऐसा ही है ना, बालकम रोदनम बलम, यानी कि बच्चा जो होता है उसका रोना ही ताकत होती है। तो हमारे लोगों के पास जब कुछ नहीं था तो उन्होंने बोली को, यानी वाणी को आधार बनाया और घर घर गांव गांव जाकर के सत्संग शुरू किया। सत्संग रात को क्यों होता है, इसका भी कारण आपको जानना पड़ेगा। हमारे लोगों के पास में उस समय कोई काम धंधा उस समय ज्यादा होता नहीं था, खेती और पशुपालन, यही काम होता था। तो दिन में खेती का काम और पशुपालन का, पशुओं को चराना करना, वो काम होता था। शाम को 6-7 बजे वो अपने घरों में, यानी गांव में, बस्ती में आते थे, फिर भोजन करते थे, 8-9 बजे फ्री होते थे। उसके बाद में सत्संग शुरू होती थी, क्योंकि दिन में लोगों को टाइम नहीं मिलता था, इसलिए रात को सत्संग करते थे। तो ये जो वाणी है, बोली है, प्रत्येक संत की वाणी, प्रत्येक महापुरुष की वाणी है। वाणी का मतलब बोली है। तो बोली को आधार बनाकर आंदोलन चलाया, इसका मतलब है उनका आंदोलन कॉमन आंदोलन था, एक जैसा आंदोलन था। भले ही अलग अलग जाति में थे, वो सबकी जातियां अलग थी, पीपो जी दर्जी था, चैन जी नाई था, थे ना अलग अलग, सब अलग अलग थे, लेकिन उनका एक कॉमन एजेंडा था, एक ही आंदोलन था। इसलिए इन लोगों ने जो आंदोलन चलाया वो मुक्ति का आंदोलन था और आधार वाणी था। अब आखिर में आ जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चमत्कार किए, और चमत्कार सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे। मैं तो कह रहा हूं एक भी चमत्कार इन्होंने नहीं किया, बिगाड़ दे मेरा जो बिगाड़ना, एक भी चमत्कार इन्होंने नहीं किया। जो चमत्कार आपको बताया गया, जो चमत्कार आपको बताया गया वो नहीं किया। इन्होंने सबसे बड़ा जो चमत्कार किया वो आपको बताया नहीं गया। इनकी कहानी है ना, वो कंगन वाली, क्या है वो, ऐसे कटौती में निकाल दी, वो कैसे करते हैं, कटौती में गंगा, तो कहता ही है भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कि अगर मन चंगा है तो
अपना मन साफ है तो सब साफ है। लेकिन एक बात उनके लिए कही जाती है, किसी ने उनको कहा था तो कंगन को गायब हो गया था, वो गंगा में गिर गया था, तो रविदास जी ने वहीं से उठा करके उस कुंड में से निकाल दिया था। ऐसी एक दो चमत्कार बताते हैं ना कि रामदेव जी ने दूध उठता उतार दिया था, बिल्ली जीती कर दी थी, यही धंधा था हुआ कौन बताइए। मरोड़ा मीन का जीवता करना यही जरूर पूजी दे। अब थोड़ी बहुत तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। इन्होंने चमत्कार किया, कौन सा चमत्कार किया? इन्होंने चमत्कार किया जिसकी वजह से इस देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जैसे और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जैसे लोग पैदा हुए। शिवाजी का नाम सुना है ना, छत्रपति शिवाजी का, पढ़े लिखे लोगों ने सुना ही होगा। गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना है ना। गुरु गोविंद सिंह, रविदास जी, कबीर साहिब की वाणी और गुरु नानक की वाणी, इसके ही 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। इनकी वाणी पढ़ी है तभी तो गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा कि चिड़िया से मैं बाज तड़ाऊं, चिड़िया से मैं बाज किसको कहते हैं? उड़ाओ। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि चिड़िया से बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। ये गुरु गोविंद सिंह ने कहा। कैसे कहा? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह से पहले गुरु नानक तक 10 तो गुरु उनके खुद के ही हो गए थे। उस गुरु नानक के गुरु कौन थे? गुरु नानक के गुरु रविदास जी और कबीर साहिब, त्रिलोचन और सदना सेन थे, उनके गुरु वो थे। तो इन्होंने चमत्कार किया इस देश के अंदर, जिसको कभी लाठी या छड़ी उठाने का अधिकार नहीं था, उसको तलवार उठाने लायक बना दिया। जिसका कभी राज नहीं होता था, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक छत्र राज स्थापित हो गया। चमत्कार वो हुआ, कहीं पढ़ाया गया कि ये चमत्कार इनकी वजह से हुआ? ये नहीं पढ़ाया गया कि चमत्कार गुरु रविदास जी, कबीर साहिब की वजह से हुआ। ये पढ़ाया गया कि उन्होंने कटोरी में उकड़ा निकाल, कंगन निकाल दिया, ये बताया गया। बस इतना ही किया पूरे जीवन में, और कुछ किया ही नहीं। या तो गिन झड़ी लगा देते आप कि हर दिन 2-4 चमत्कार करते थे, हर दिन 2-4 चमत्कार करते थे तो 1000-1200 साल में करते ही होंगे। साल में 1000-12 करते होंगे तो 40-50 साल की उम्र तो रही होगी काम करने की। उस उम्र में कम से कम हजारों की संख्या में तो 40-50 हजार तो चमत्कार होते। एक ही चमत्कार किया बस, वो गंगा में गिर गया था कड़ा और वो कटौती से निकाल दिया। समझने की बात है, उन्होंने कोई चमत्कार ऐसे नहीं किए। उन्होंने एक चमत्कार किया, हमारे लोगों के बीच में स्वाभिमान पैदा कर दिया, हमारे लोगों में आत्मसम्मान पैदा कर दिया, हमारे लोगों को गुलामी से मुक्त करने का कार्यक्रम दे दिया। ये किया। और उन्होंने क्या कहा? नहीं, एक ही काम किया, भक्ति किया। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए उनकी बात को भी कि अगर उन्होंने भक्ति की, अगर उन्होंने भक्ति की, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो अगर वो भक्ति की तो भक्ति तो भगवान की होती है ना, या किसी गाय भैंस की या गधे की नहीं होती। भक्ति तो भगवान की होती है। और गाय की भी इसीलिए होती है क्योंकि उसमें 33 करोड़ बसते हैं। गाय में 33 करोड़ क्यों बसते हैं मालूम है? ये भी आपको पता नहीं है, आपने तो कभी दिमाग लगाया नहीं होगा। हमने दिमाग लगाया है। इससे पहले 33 करोड़ ब्राह्मण गाय खाते थे। 33 करोड़ ब्राह्मण गाय खाते थे। और ये डंके की चोट पे कह रहा हूं, लाइव हो रहा है। कोई भी आगे पूछ ले सवाल, कब खाते थे बता दूंगा। उनके ही शास्त्र को बता रहा हूं मैं, मेरे पास कहां से आ गया क्या? 33 करोड़ देवता यानी ब्राह्मण, देवभूमि, ठीक है, देव यही है और कोई देव नहीं है। लेकिन भक्ति होती है तो भगवान की होती है। मान लीजिए कि हमारे तमाम संत जो है वो भक्ति कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो भगवान के बारे में उन्होंने धर्मशास्त्रों में क्या लिख के रखा है? भगवान के बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? उन्होंने लिखा है कि जो भगवान है वो मंत्रों के अधीन है।
भगवान मंत्रों के अधीन है। मंत्र जो है वो शास्त्रों के अधीन है, और शास्त्र जो है ये ब्राह्मण के अधीन है। अब इधर ब्राह्मण हो गया, इधर शास्त्र हो गया, इधर मंत्र हो गया, और बेचारा इधर हो गया चौथे नंबर का गुलाम ना। अधीन, अधीन का मतलब गुलाम ही होता है, अधीन। हाँ, तो ये अधीन है, किसके अधीन है? मंत्र के। मंत्र किसके अधीन है? शास्त्र के। शास्त्र किसके अधीन है? ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण का चौथे नंबर का गुलाम भगवान है। मैंने नहीं कहा भाई, उन्होंने कहा, उनके ही धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। और अगर ये भगवान उनका चौथे नंबर का गुलाम है, और हमारे लोग अगर उस चौथे नंबर के गुलाम की भक्ति कर रहे थे, तो भला किसका हो रहा था? भला किसका हो रहा था? ब्राह्मणों का भला हो रहा था ना। जब भगवान की भक्ति होती है तो ब्राह्मण के अलावा किसी का भला होता ही नहीं है। जब भगवान की भक्ति होती है तो भला सिर्फ ब्राह्मण का होता है। ये लिख के ले लो, मैं लिख के देने को तैयार। एक ही का भला होता है। तो ब्राह्मणों का अगर भला हो रहा था, भगवान की भक्ति जब हमारे संत कर रहे थे और ब्राह्मणों का भला हो रहा था, मैं पूछना चाहता हूं कि उन ब्राह्मणों ने हमारे संतों की हत्या क्यों की? अब सवाल आएगा पंजाब की तरह कि साहब कौन कहता हत्या हुई? गुरु रविदास जी की हत्या हुई, कितने लोग मानते हो? हाथ खड़ा करो। बाकी वाले नहीं मानते। नहीं, गुरु रविदास जी की हत्या नहीं हुई। हाँ, गुरु रविदास जी की हत्या हुई, और ज्यादा दूर नहीं, आपके राजस्थान के चित्तौड़ के किले में हुई। चित्तौड़ घराना मीराबाई की वजह से गुरु मानता था रविदास जी को। मीरा के गुरु थे, धीरे धीरे उनके सब पूरे घराने के गुरु हो गए, राणा परिवार के गुरु हो गए। और जब किले के अंदर ब्राह्मणों ने रविदास जी की हत्या कर दी और कहानी बना दी कि उन्होंने उनसे हमने सिर्फ इतना पूछा था कि आपकी जनेऊ कहाँ है, तो उन्होंने रापी निकाली, पेट फाड़ा और आंतड़ी निकाल के बता दी कि ये मेरी जनेऊ। इतने अगर कलाकार थे, इतने अगर चमत्कारी थे, तो आंतड़ी बाहर निकालने वाले वापस भी अंदर डाल कर गए। इसका मतलब है कि उनको मारा गया, चित्तौड़ के किले में मारा गया। जब चित्तौड़ के किले में यानी उन चित्तौड़ घराने को जब पता चला कि हमारे रविदास जी की गुरु की हत्या हो गई है, उन्होंने वहां पर अन्न जल लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने किला ही त्याग दिया, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहावत है, गढ़ों में चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, तालों में ताल भोपाल बाकी सब तलैया। ये कहावत है। चित्तौड़ के मुकाबले कोई गढ़ नहीं है, आज दिन तक किला नहीं है, बाकी सब गढ़ैये हैं। चित्तौड़ जैसा किला उस घराने ने त्याग दिया। क्यों त्यागा? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस धरती पर और इस जगह हमारे गुरु का लहू गिरा है, हम यहाँ पर अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और वो जंगलों में चले गए, भटकते रहे, और आखिर में उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी ने उदयपुर बसाया, और उसके उदय सिंह हुए। उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप और जो बात आई, गुरु रविदास जी की हत्या हुई, कबीर साहब की हत्या हुई। हत्या करके उनकी तो लाश ही गायब कर दी और फूल रखकर ऊपर कपड़ा डाल दिया, और हिंदू मुसलमानों को आपस में टकरा दिया, वो के हमारा है और वो के हमारा है। एक नाटक किया, फिर कपड़ा ऊपर से हटाया गया, तो फूल है, आधे तुम ले जाओ, आधे तुम ले जाओ। तुकाराम जी की हत्या हुई, बॉडी गायब कर दी, और क्या कहा? वो तो शरीर समेत यानी सदैव स्वर्ग में चले गए। अब तक तो इस धरती पर जो भी गया है, चाहे स्वर्ग में गया चाहे नरक में गया है, लेकिन शरीर इधर ही छोड़ के गया। शरीर साथ में लेके नहीं गया। लेकिन तुकाराम जी के बारे में उन्होंने कहा सदैव, क्योंकि मार करके उनको समंदर में फेंक दिया था मछलियों को खाने के लिए। ये रुणीचा में रामदेव जी की हत्या हुई। हत्या करके जब जमीन के अंदर गाड़ रहे थे तो डाली भाई ऊपर चली गई। डाली भाई ने कहा तुमने मेरे भाई को मार दिया है, मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताऊंगी, तुम्हारी पोल खोल दूंगी। तो जो खड्डा खोदा हुआ था उसके अंदर उन्होंने डाली भाई को पहले काम में लिया, और उसके बाद रामदेव हत्या हुई।
इन तमाम संतों की हत्या हुई है, उनको मारा है, एक भी नेचुरल डेथ नहीं मरा है। अगर ये भक्ति कर रहे थे और ब्राह्मणों का भला कर रहे थे तो ब्राह्मणों ने क्यों मारा इनको? ये समझने वाली बात। ये भक्त नहीं थे, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इनके मुकाबले कोई क्रांतिकारी हो नहीं सकता, इतने भयंकर क्रांतिकारी थे। पैदल चल करके, उस समय गाड़ियां घोड़े कुछ भी नहीं थे, पैदल चलते थे। पैदल चल चल करके गांव गांव जाकर के लोगों में जागरण लाते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे। ये चीज हमको समझने की आवश्यकता है। इसलिए इन महापुरुषों के जीवन से हमें सिर्फ भक्ति नहीं सीखनी है, हमें सिर्फ भक्ति नहीं सीखनी है, हमको इन्होंने क्या किया उसके बारे में सीखना। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे श्लोक हैं, उन्हीं में से एक श्लोक रविदास जी का ये भी है। उन्होंने कहा, नरपत एक सिंहासन सोयो, सपने भयो भिखारी। नरपत एक सिंहासन सोयो, सपने भयो भिखारी। आपन राज खोवत दुख पायो, सो दशा भई हमारी। क्या कह रहे हैं हमारे गुरु? क्या कह रहे हैं कि एक नरपत यानी एक राजा, नरपत कहते हैं राजा को, एक नरपत है, वो सिंहासन पे सो गया। सिंहासन, अपने सिंहासन तख्त पर बैठा था, बैठे बैठे आंख लग गई, सो गया। जब वो सो गया तो सोने पर तो सपना आ ही जाता है। अब उसको आंख लगी, सो गया और सोते सोते सपना आया। तो सपना कैसा आया कि मेरा सारा राज चला गया है, मैं भिखारी हो गया हूं, मैं अनाथ हो गया हूं। नरपत एक सिंहासन सोयो, सपने भयो भिखारी। अपना राज खोवत दुख पायो। अब सपने में ही रो रहा है, भिखारी हो गया हूं, ऐसा सपना आया, सपने में ही रो रहा है, दुखी हो रहा है। बैठा कहां है? सिंहासन के ऊपर, लेकिन रो रहा है, आंखों में पानी निकल रहा है, सपने में ही रो रहा है। अब गुरु रविदास क्या कहते हैं? जिस तरीके से वो नरपत अपने ही सिंहासन पर है और सिर्फ सपना देखकर रो रहा है कि मेरा राज खत्म हो गया है, मैं भिखारी हो गया, वही दिशा हमारी है। हम भी आज भी राजा हैं, आज भी हम तख्त पे बैठे हुए हैं, आज भी हम सिंहासन पे हैं। लेकिन फर्क इतना है कि उस राजा को नींद में सपना आ रहा था और हमको जागते में सपना आ रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। उसको सपना नींद में आया था और हम जागते सपना ले रहे हैं। मैं तो बम भी क्या ही करेगा, मैं तो भील हमारो काम है। अरे तो कौन करो, भीतर मन पर निकलो, मार पड़े तो मार पड़े तो मार पड़े तो नहीं निकलो, मार के लिए भी निकलो, मारने के लिए भी निकलो। हमारे पास भी सब कुछ है, हमारे पास भी सब कुछ है। और अब तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वास्तव में शासक बनाया है ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको हकीकत का शासक बना दिया है। मुझे लोग पूछते थे, अभी किसान आंदोलन में गया तो वहां भी लोगों ने पूछा मोदी साहब कि आपके नाम के आगे शासक लिखा हुआ है। मैं कहा बिल्कुल, तो इसका मतलब तो आप ढूंढो, शासक होता कौन है? तो आप शासक कैसे हैं? मैंने कहा मैं अकेला ही शासक नहीं हूं, आप भी शासक। वो बोला मैं भी शासक हूं। तो बेचारा उधर सड़क पे पड़ा है, वो सोच रहा है मैं शासक कैसे हूं। मैंने कहा आप भी शासक हैं और आपका बेटा भी शासक है अगर 18 साल का है। आपकी पत्नी और आपकी बेटी भी शासक है। बोला वो कैसे? मैंने कहा वोट देते हो? बोला हाँ। तो वोट देने का मतलब क्या हुआ? वोट देने का मतलब हुआ राजा को चुनने का अधिकार है आपके पास। अपना राजा
चुनने का अधिकार है आपके पास। तो जो राजा चुनता है वो शासक होता है। जब वोट सिस्टम नहीं था, संविधान नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, उस समय इस देश के अंदर शासक कौन होता था? राजा की नियुक्ति कौन करता था? राजा का चयन कौन करता था? ब्राह्मण करता था ना। ब्राह्मण जिसको तिलक निकालता था, राज्याभिषेक करता था, वो राजा। और ब्राह्मण जब तक राज्याभिषेक नहीं करता था, नहीं होता था राजा। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने राज ले लिया, सब कुछ कर दिया अपनी ताकत के अनुसार, लेकिन राजा नहीं बने। तब उनको ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, तो बनारस काशी से वहां से गागा भट्ट नाम के ब्राह्मण को बुला करके सोने की मोहर रिश्वत में दे करके अपना राज्याभिषेक करवाया और पैर के अंगूठे से करवाया, तब राजा हुए। तो पहले राजा को चुनने का अधिकार होता था सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को। जब ब्राह्मण को अधिकार होता था तो ब्राह्मण क्या होता था? शासक होता था। शासक वो होता है जो राजा को चुनता है, राजा को बनाता है। तो पहले ब्राह्मण राजा को बनाता था, अब कौन बनाता है? अब आप बनाते हो। वार्ड पंच से लेकर के एमपी तक आप बनाते हो, और जो एमपी आप बनाते हो वही पीएम बनता है। जिसको आप एमपी बनाते हो ना, वही प्रधानमंत्री बनता है। इसका मतलब राजा चुनने का अधिकार आपके पास है, तो आप शासक हुए। अरे राजा तो सपने में सो रहा था और सपना आया, रोने लगा, वो तो राजा ही था, वो तो राजा ही था। आप तो राजा बनाने वाले हो। वो सिर्फ राजा था और आप राजा पैदा करने वाले हो, आप राजा बनाने वाले हो। आज गुरु रविदास जी की बात यह साबित होती है कि हम लोग जागते ही सपने देख रहे हैं कि हम तो कमजोर हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो घर नहीं है। आप आज भी राजा हो, सिर्फ आपको राजा होने का एहसास नहीं है। और मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पिताजी का वहां पर वो अपनी भाषा में बोलते हैं पल्ला है, वहां से उठ के आया हूँ। तो इसलिए आया हूँ कि आपको राजा होने का एहसास करवा दूं। आपको राजा बनाने नहीं आया हूं, आप राजा तो ऑलरेडी हो, राजा बनाने वाले भी हो। सिर्फ ये आपको एहसास करवाने आया हूं कि आप राजा ही नहीं हो, आप राजा बनाने वाले हो। और अगर आप राजा बनाने वाले हो तो राजा बन भी सकते हो, बन भी सकते हो। चाहे गांव के बन जाओ, चाहे तहसील पंचायत समिति के बन जाओ, चाहे राजस्थान की विधानसभा के बन जाओ, चाहे एमपी बनकर के देश के बन जाओ, बन सकते हो। लेकिन अगर इसी तरीके से आप लोग उस भक्ति में लगे रहे, इसी तरीके से अगर आप दुश्मनों के बताए हुए पर रास्ते पर चलते गए, इसी प्रकार से आप उनकी व्यवस्था को ढोते गए, अपने बच्चों का नाम उनसे दिलाते गए, अपने घर का मुहूर्त उनसे करवाते रहे, अपने बच्चों की शादी की तारीखें उनसे तय करवाते रहे, कभी जिंदगी में राजा बन नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते। आपको राजा बनने के लिए अपने अंदर राजा जैसा हौसला पैदा करना होगा। राजा जैसा हौसला जो होता है उसी को स्वाभिमान कहते हैं, उसी को स्वाभिमान कहते हैं। आपके अंदर स्वाभिमान जाग गया तो आप राजा हो। कोई दुनिया की ताकत आपको राजा होने से रोक नहीं सकती। मुझे लोग कहते हैं कई बार, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा चुनाव लड़ने से क्या होता है? बोला आप एमपी बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे। मैंने कहा एमएलए एमपी बनने से क्या होता है? बोला मंत्री बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो मैंने कहा अभी तो आप कुछ भी नहीं हो, अभी मैं कुछ भी नहीं हूं, तब भी मंत्री और प्रधानमंत्री मेरे नाम से डरते हैं। मंत्री और प्रधानमंत्री मेरे नाम से डरते हैं, मुझे मंत्री और प्रधानमंत्री बनने की क्या जरूरत है? और इसके उदाहरण है, जीते जागते उदाहरण है आपके पास में। जहां मेरा प्रोग्राम होता है ना, वहां मंत्रियों के प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। और मंत्री एक शर्त रखते हैं कि ताराराम जी नहीं आएंगे तो हम आएंगे।
अगर ताराराम जी आएंगे तो हम नहीं आएंगे। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। तो आपको एहसास करवाने आया हूं कि आप राजा हो भी और राजा बना भी सकते हो, राजा बन भी सकते हो। सिर्फ आपको अंदर से जो भय है उसको बाहर फेंकना होगा, या अगर आप भय सागर के अंदर हो तो वहां से बाहर आना होगा। बाहर लाने का काम संतों ने किया था। संतों ने जो काम किया था उसी काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। संतों ने उस अपने जमाने के लोगों को भय से बाहर निकाला था, हम अपने जमाने के लोगों को भय से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। और आपको भय से बाहर निकालने का काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं अपने पिता का पल्ला छोड़कर आया। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम मेरे लिए ये है। मेरे पिता ने जो मुझे शिक्षा दी थी उसी शिक्षा के आधार पर आज यहाँ आया। उन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद में मेरे को ये कहा था कि बेटे अभी तो मेरी क्षमता है कि तेरे बच्चों को पाल पोस कर जवान मैं बना दूंगा, तू जो काम कर रहा है वो ठीक है, तू करता रहे। जब मैं नौकरी छोड़ी थी तो उन्होंने मुझे ये कहा, जब वो आगरा के अधिवेशन में आए थे, लोगों ने कहा कि आपका बेटा नौकरी छोड़ के कोई गलत काम तो नहीं किया। तब मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि अभी तो मैं इसके बच्चों को पाल सकता हूँ, इतनी क्षमता मेरे में है, लेकिन ये सही जगह काम कर रहा है, इसको काम करना चाहिए। उसी पिता की आज्ञा से आज मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं कोई आप पर एहसान करने नहीं आया, मैं किसी आपको जो है आपके सामने बड़ा बनने भी नहीं आया। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि आप लोगों के अंदर भी वो सारे गुण हैं जो एक मनुष्य में होते हैं। आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो ब्राह्मण में होते हैं, छल कपट के अलावा। उसमें छल कपट वाला थोड़ा एक्स्ट्रा है, बाकी जो मनुष्य में होता है वो सब आपके अंदर है। सिर्फ उसको पहचानो, उसको जानो, अपने आप को एक इंसान और आदमी होने का एहसास करवाओ। अरे जब आप जी रहे हो, जानवर और भेड़ बकरी की तरह जी रहे हो, तब भी आप अपने आप को इंसान ही समझते हो। जब आप एक्सीडेंट से मर जाओगे तब भी तो इंसान ही मरोगे। जब आप चारपाई में सड़ते सड़ते मर जाओगे तब भी तो इंसान ही मरोगे। तो क्यों ना अपने बच्चों के मान सम्मान के लिए लड़ते लड़ते मर जाओ। मरना तो है ही। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। तथागत ने कहा, जिनका मिशन गुरु रविदास जी ने चलाया, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है तो निवारण जरूर है। निवारण करते करते मर जाओ, क्योंकि मृत्यु सत्य है, मरना तय है। तो आप लोग हमारे उन महापुरुषों की शिक्षा लें, न कि उनके नाम की माला फेरें, न कि उनके नाम के वीणे कूटें, न कि कोई दूसरा काम करें, न कि कोई धार्मिक करें। इन्होंने जो कहा था, आज की तारीख में 644 वर्ष बाद में प्रासंगिकता ये है कि आपको अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। ये इन प्रकारेण देनी चाहिए। सरकारों ने स्कूलें बंद कर दी है, आपकी आने वाली जनरेशन को शिक्षा से दूर कर दिया है। लेकिन आप सावधान रहना, जो पढ़े लिखे लड़के हो वो क्लास लगाओ। तुम्हारे पास में वैसे भी रोजगार नहीं है, रोजगार तुम्हारे पास वैसे भी नहीं है। अपनी बस्ती के 40-50 बच्चों को इकट्ठा करो और बारी बारी से 1-1 घंटा सब पढ़ाओ। और उन बच्चों के माँ बाप से सिर्फ इतना कह दो कि हमें खाना दे दो, क्योंकि वैसे भी अब वो 50-50 हजार वाली नौकरियां तो आने वाली नहीं है। केंद्र सरकार ने तो ऐलान कर दिया ना, जाने वाली है लेकिन आने वाली अब नहीं है। तो हमें शिक्षा, देखो आज जो ये बात कह रहे हैं, हम वाणी की बात कह रहे हैं। मैं 1-2 मिनट बात खत्म करता हूँ। वाणी की बात करते हैं ना, ये हमें 2-2.5 हजार साल पहले शिक्षा से वंचित कर दिया था। लेकिन ये वाणी 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 पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ती गई और यहां तक आ गई, और अभी भी आगे जा रही। कलम हमारे हाथ में नहीं थी, कागज हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हमारी वाणी में। आपने देखा होगा, मुझे बचपन का तो याद है, बाद में अभी तो टाइम नहीं मिलता है। अभी भी शायद गाँव में होता होगा, बूढ़े बुजुर्ग रात को बैठते हैं, गर्मी होती है तो चारपाई पे बैठ जाते हैं, लड़के सब चारों तरफ बैठते हैं, वैसे काम करें वाता मोड़े।
मारवाड़ी में बहुत अच्छा समझ में आता है। वाता मोड़े एक राजा तो रात वही फर्द कौन तो राजा थे। सम्राट अशोक के जमाने के जो राजा थे ना, वो थे, उसी की कहानियां हैं। और राजा अशोक, सम्राट अशोक को गए हुए लगभग 2200-2300 साल हो गए हैं। 2200-2300 साल। 2200-2300 साल का मतलब होता है एक पीढ़ी 22-23 साल की होती है। 22-23 साल का लड़का होता है तो हम शादी कर लेते हैं और 1 साल बाद बच्चा हो जाता है, पीढ़ी नई पीढ़ी शुरू हो जाती है। एक पीढ़ी अगर 22-23 साल की माने तो 2200-2300 साल का मतलब हमारी 100 पीढ़ियां। हमारी 100वीं पीढ़ी कहती थी कि एक ऐसा राजा था, वो जनता के लिए रात को भी घूमता था, सम्राट अशोक और उसके राजे महाराजे। ठीक है, वो कहानी 101वीं पीढ़ी बता रही है वाणी के माध्यम से। आपने सुनाई, हमने सुनाई, इन्होंने सुनाई, आगे से आगे जा रही है। यही हमारा ज्ञान है, यही हमारी शिक्षा है, यही हमारे महापुरुषों का। ठीक है, उसने धीरे धीरे जहर के इंजेक्शन डालता गया, जब मौका मिला वहां डालता गया और धीरे धीरे अब उनकी पूरी वाणी को ही उन्होंने भक्तिमय कर दिया, भगवान से लोक ओत कर दिया और सारा का सारा उसका सत्यानाश कर दिया। लेकिन अब भी हम जिंदा हैं, उस जहर के इंजेक्शन को या उस जहर को हम बाहर निकालेंगे और उसे ठीक करेंगे। इसी के लिए काम में लगे हुए हैं। आप सभी लोग इन बातों पर पूरा ध्यान दोगे, आगे से आगे इस बात को आगे बढ़ाओगे। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं आपको बिना बताए यहाँ से निकलूंगा, क्योंकि मुझे जालोर पहुंचना है और वहाँ भी मुझे 1 घंटे में पहुंचना है। 3 बजे वहाँ मेरा स्पीच होना है। आप सभी का आभार, धन्यवाद। धन्यवाद मैना साहब, आप अपने अमूल्य समय निकालकर